इंदौर में 51वीं बीएसएफ इंटर फ्रंटियर प्लाटून वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने किया शुभारंभ। सीएसडब्ल्यूटी बीएसएफ इंदौर इस मेगा वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा। 51वीं बीएसएफ इंटर फ्रंटियर प्लाटून हथियार शूटिंग प्रतियोगिता 2024 का आगाज 12 से 17 फरवरी 2024 तक स्पर्धा का आयोजन सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स टेक्निक सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया जा रहा। कार्यक्रम में भास्कर सिंह रावत आईजी एसडब्ल्यूटी बीएसएफ इंदौर ने मुख्य अतिथि नितिन अग्रवाल आईपीएस महानिदेशक बीएसएफ का स्वागत किया। इस 6 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान 11 बीएसएफ फ्रंटियर्स की टीमें जिनमें 800 पुरुष और महिला निशानेबाज अधिकारी शामिल होंगे। सैनिक या पुलिस कर्मी का हथियार उसके शरीर का अभिन्न अंग का भांति है। एक सैनिक हथियार का भली भांति उपयोग तभी कर सकता है जब उसकी खूबियों से वह वाकिफ हो और इसका सही इस्तेमाल करके टारगेट को एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल कर सके। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं सैन्य पुलिस बलों में निशानेबाजों का विशेष महत्व है। सीमा सुरक्षा बल में निशानेबाजी प्रतियोगिता का आरंभ वर्ष 1967 में अंतर बटालियन निशानेबाजी प्रतियोगिता के रूप में सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर ग्वालियर में हुआ। शुरुआत में इस प्रतियोगिता में केवल राइफल, एलएमजी, कार्बाइन और सपोर्ट वेपन के मैच आयोजित कराए जाते थे। बाद में इसमें पिस्टल के मैच भी जोड़े गए। कालांतर में इसका नाम बदलकर अंतर सीमांत प्लाटून वेपन निशानेबाजी प्रतियोगिता कर दिया गया। सीमा सुरक्षा बल का यह रेंज जहाँ पर आप उपस्थित हैं देश का सर्वश्रेष्ठ शूटिंग रेंजों में से एक है। अंतर सीमांत प्लाटून वेपन निशानेबाजी प्रतियोगिता सीमा सुरक्षा बल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है जिसमें लगभग 800 निशानेबाज शामिल हो रहे हैं। पूर्व में इसी प्रतियोगिता से बीएसएफ के कई होनहार निशानेबाजों ने अपना करियर की शुरुआत कर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बल तथा देश का नाम उज्जवल किया है। मैं आशा करता हूं प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी निशानेबाज इस प्रतियोगिता में अपने कौशल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके अपने अपने सीमांतों का झंडा बुलंद करेंगे। प्रतियोगीगण, मीडिया से आए हमारे साथीगण और देवियों और सज्जनों, ये हमारे लिए एक अभिमान का दिन है कि हम 51वीं अंतर सीमांत प्लाटून वेपन्स निशानेबाजी प्रतियोगिता में को हम ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं और उसमें शिरकत कर रहे हैं। ये तभी संभव होता है जब देश की सीमाएं महफूज होती हैं, जो हमारे साथी करके रखते हैं, तभी हम अंदर के ये सब कार्यक्रम कर सकते हैं। तो जो हमारे साथी सीमांत पे तैनात हैं और बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, मैं उनको एक बार नमन करता हूं और साथ ही आप लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि इसे अपने हुनर का एक सबसे बड़ा हिस्सा समझें। ये जो निशानेबाजी है किसी भी सैनिक की कलाओं में एक सबसे खास कला है, जिसके बगैर कोई भी सैनिक पूर्ण नहीं है। और जैसा आईजी साहब ने कहा, एक गोली एक दुश्मन, ये अगर हासिल करना है तो निशाना बेशक अचूक होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि आप सब अचूक निशानेबाज हैं और ये जो प्रतियोगिता है ये उन्हीं अचूक निशानेबाजों में से है। भूल में सभी मारेंगे, लेकिन भूल के कितने सेंटर में मारेंगे ये प्रतियोगिता उसकी है। तो आपके जो भी जिम्मेदारी के इलाके हैं, चाहे एंटी नक्सल ऑपरेशंस हो, चाहे एलसी हो, चाहे कोई और देश का हिस्सा हो जहां आपको तैनात किया है, सरकार इसी एक एजम्पशन पे आपको तैनात करती है कि आप हथियार के साथ सक्षम हैं। तो साथियों, आज ये जो प्रतियोगिता शुरू हुई है, इसमें आपको ये साबित करना है
कि जो सरकार हमारे बारे में मानती है, जो देश हमारे बारे में मानता है, वो दरअसल सही मानते हैं। अलग अलग सीमांत से आए हमारे सारे साथी और उनके मैनेजर साहिबान, आप सभी को मैं इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस की शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास रखता हूं कि अति उत्कृष्ट निशानेबाज ही अव्वल आएगा। और इसी के साथ मैं 51वीं अंतर सीमांत प्लाटून वेपन्स निशानेबाजी प्रतियोगिता 2023 का उद्घाटन करता हूं। जय हिंद। बीएसएफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि देश की सीमाओं को महफूज रखना, सुरक्षित रखना, और जिसके लिए हमारे जाबाज सिपाही दिन रात लगे हैं और उसको महफूज रख रहे हैं। और उसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा में भी बीएसएफ को जिम्मेदारियां दी हुई हैं। जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में बीएसएफ कुछ क्षेत्रों में तैनात है, तो वहाँ वो उसका जो नक्सल उन्मूलन अभियान है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मणिपुर में और दूसरे प्रदेशों में भी लॉ एंड ऑर्डर में बीएसएफ को कंपनियां जाती हैं और वो वहाँ जो स्थानीय पुलिस होती है उसके साथ सहयोग कर स्थिति से निपटने के लिए प्रयत्नरत हैं। मणिपुर में जो स्थिति है उसमें इस समय क्या स्थिति बन रही है और बीएसएफ का कितना रोल है उसको कंट्रोल करने? जैसे मैंने आपसे कहा कि बीएसएफ वहाँ स्थानीय पुलिस के मदद कर रही है, तो जो स्थानीय पुलिस निर्णय लेती है, जो उनकी सरकार निर्णय लेती है और जो तंत्र बनाया हुआ है उसके अनुरूप काम करते हैं। सर, अग्निवीर का प्रोविज़न क्या बीएसएफ में भी होने वाला है? यकीनन हर फोर्स में, हर जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें जो भर्तियां होंगी उसमें 10% सरकार ने आदेश दिया हुआ है कि रिजर्वेशन है उनके लिए जो अग्निवीर के तहत भारतीय सेना में अब शामिल हुए हैं। वो 5 वर्ष के बाद उनमें से जो लोग बाहर जाएंगे उनको ये लाभ होगा, तो वो हम भी लेंगे। कई बार जो पाकिस्तान से जो है मादक तस्करी ड्रोन के माध्यम से होती है, उसको रोकने के लिए हम किस तरह से जो है प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे जो सैनिक हैं वो बहुत ही मुस्तैद और अच्छे निशानेबाज हैं। उनकी निशानेबाजी आप यहाँ देखेंगे भी। हमारी तो लड़कियाँ भी वहाँ बॉर्डर में पोस्टेड हैं और हमारी लड़कियाँ भी राइफ़ल से मार के ड्रोन गिरा देती हैं। आपने शायद सुना होगा, पढ़ा होगा अखबार में। और अभी 2 दिन पहले भी हमारे सिपाहियों ने ड्रोन को अपनी राइफ़ल से मार गिराया है। और इसके साथ साथ हमने कुछ यंत्र भी लगाए हैं जिसकी मदद से हम ड्रोन्स को नीचे ले आते हैं, और अगर ड्रोन ना भी उसको पकड़ पाएँ और वो छूट भी जाए, लेकिन जो वो सामान गिराते हैं वो हम सारा जब्त कर लेते हैं। और जो वहाँ के ग्रामीण, जो बॉर्डर में जो ग्रामीण प्रदेश के लोग हैं, जो किसान हैं या दूसरे लोग हैं, वो भी आके हमको, उनके भी अगर खेत में गिरा हो तो वो नहीं उठाते हैं और वो बीएसएफ को सूचना देते हैं और उनकी मदद से हम उसको भी बरामद करते हैं। सर, नक्सल कितना चैलेंजिंग है बीएसएफ के लिए अभी, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी कुछ एरिया प्रभावित है इससे? जी, नक्सल बीएसएफ के लिए, किसी भी सुरक्षा बल के लिए चैलेंज है, लेकिन सुरक्षा बल उस चैलेंज पर विजय पाने के लिए सक्षम हैं और पा भी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितना कम हो गया है जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं, कहाँ से अब उनका बहुत छोटा दायरा बचा है और वो भी ये जो आखिरी मुहिम है इसमें इसको समाप्त किया जाएगा। सर, बीएसएफ के लिए निशानेबाजी कितना महत्वपूर्ण है एक एक्सपर्ट बनने के लिए? जैसे मैंने आपसे कहा, उसमें अपने उद्बोधन में भी मैंने कहा था कि किसी भी सैनिक के लिए, वर्दीधारी सैनिक के लिए निशानेबाजी एक तरह से उसका अंग है, उसके शरीर का अंग है। निशानेबाजी के बगैर कोई भी सोल्जर मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो हमारे तो जो ट्रेनिंग होती है सभी रैंकों की, उसमें निशानेबाजी पे बल दिया जाता है
और हमारे बीएसएफ के शूटर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, आपने देखा होगा काफ़ी रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं और देश का प्रतिनिधित्व किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए मेडल लाए हैं और अच्छा बीएसएफ का निशानेबाजी में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है।